नमस्कार। विधानसभा में खड़े होकर जिस नाविक की तारीफ में सीएम योगी आदित्यनाथ कसीदे पढ़ रहे थे, उसकी सक्सेस की स्टोरी सुना रहे थे, वो एक हत्याकांड का आरोपी है और एक बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर भी है, जिस पर एक दो नहीं बल्कि ढेरों मुकदमे दर्ज हैं। और उसी नाविक की मां शुक्लावती देवी विद्युत विभाग की बड़ी रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, जिसको बिजली विभाग ने कुंभ में करोड़ों का ठेका भी दिया था। जिस नाविक पिंटू मेहरा की बात मैं कर रही हूं, उस पर 11 फरवरी को कुंभ मेला कोतवाली में ही दूसरे नाविकों से रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस नाविक ने यह मुकदमा दर्ज कराया था, उसका कहना था कि पिंटू मेहरा दूसरे नाविकों से नाव चलाने के लिए 5-5 हजार की रंगदारी मांग रहा है। अब अगर रंगदारी मांगने वाला बिजली विभाग का ठेका लेने वाला करोड़ों नहीं कमाएगा, तो क्या हम और आप कमाएंगे? अब दोस्तों, इस खबर के आने के बाद लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, क्योंकि माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले योगी आदित्यनाथ खुद हिस्ट्री शीटर परिवार को विधानसभा में आदर्श बता रहे थे। अब दोस्तों, योगी की इस सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद यूपी का लड़का लोग तो नाविक बनने का सपना देखने लगा था। सोच रहा था कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर अगले कुंभ में पहला ही मौका लपक लेंगे और करोड़पति बन जाएंगे नाव चलाकर। मगर अफसोस ये हुआ कि पूरी खबर पता चलते ही सभी लड़का लोग का सपना टूट गया, क्योंकि अब हर घर में थोड़ी ही किसी की मां बिजली विभाग की ठेकेदारिन और नाविक भाई हिस्ट्री शीटर के साथ साथ रंगदारी वसूलने वाला होता है। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, जिस नाविक परिवार का महिमा मंडन सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कर रहे थे, उसका इतिहास भी जान लीजिए। महाकुंभ मेले में 30 करोड़ कमाने वाले अरैल के नाविक पिंटू मेहरा नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 2009 में अरैल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड का भी वो आरोपी है। उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर रहे हैं। लेकिन ये खबर आपको कोई गोदी मीडिया ना दिखाएगा ना बताएगा। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं, तो जीएसटी कितना मिला ये भी तो बताएं। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से एमओयू कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी, अब तो आंखें खोले। इन्हीं सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि क्या विधानसभा में बोलने से पहले सीएम योगी ने या उनके अधिकारियों ने इस परिवार की कुंडली नहीं खंगाली थी, कोई फैक्ट चेक नहीं किया था, या फिर योगी जी कुंभ में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत की खबर दबाने और अपनी वाहवाही की इतनी जल्दी थी कि वो इतनी बड़ी गलती कर बैठे। लेकिन दोस्तों, विधानसभा में नाविक परिवार की आधी अधूरी कहानी सुनाकर लोगों को योगी जी ने जबरदस्त गुमराह तो कर दिया, पर अब उस पर थोड़ा बहुत एक्शन वैक्शन भी ले ही लीजिए। इस बात का इंतजार कई लोग भी कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो यूपी के विकास के लिए कुछ टैक्स वगैरह ही वसूल लीजिए, या फिर अंसल कंपनी की तरह इस परिवार का भी कनेक्शन विपक्ष से आप जोड़ देंगे और अपना पल्ला झाड़ लेंगे। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि लोग पूछ रहे हैं। हालांकि अभी तक भाजपा सरकार की तरफ से इस पर कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि योगी सरकार जिस तरीके से अपने आक्रामक अंदाज को लेकर जाने जाते हैं, कम से कम इस मुद्दे पर सामने आकर के जनता से माफी ही मांग ले। फिलहाल दोस्तों, इस पर अब आपकी क्या राय है, आपका क्या रिएक्शन है, वो भी जरूरी है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ये सब बताते जाइएगा। और याद से भारत एक सोच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके की खबरों की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।